सो वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी क्लास 10 की जो एनसीईआरटी की मैथ्स है उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। तो बच्चों प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा पूरा का पूरा क्लास 9 मैथ्स में एक चैप्टर था बच्चों नंबर सिस्टम। सो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर? तो सर आप बोलेंगे सर व्हेन द काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट देन ऑल द नंबर इंक्लूडेड इन इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? हिंदी में बात करें बच्चे तो नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो अगर संख्याएं एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाएं तो इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं बच्चे इनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। अब बच्चों होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? When the counting begin from 0 and goes to infinite, then all the number included in it is called whole number. हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं प्रदत्त संख्याएं या पूर्ण संख्याएं। तो जो संख्याएं बच्चों जीरो से स्टार्ट होती हैं यानी कि जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उनको हम प्रदत्त संख्याएं बोलते हैं। तो बच्चों थर्ड टाइप का जो हमारा नंबर होता है वो हमारा होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हिंदी में बच्चों हम बोलते हैं पूर्णांक। तो जैसा कि बच्चों इसका नाम है पूर्णांक, पूर्णांक दो शब्दों से मिलकर बना है पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, अंक का मतलब होता है डिजिट। यानी कि बच्चों ऐसा अंक जो पूर्ण है, पूरा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इंग्लिश में बच्चों द नंबर विच हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। इंटीजर में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव। तो बच्चों हमारा इंटीजर कितने टाइप का होता है? इंटीजर हमारा दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर धनात्मक भी हो सकते हैं बच्चों और इंटीजर ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो ये सब तो बच्चों इस चैप्टर का बेसिक है। ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली क्लास 10 का रियल नंबर जिसके ऊपर हमें बात करनी है बच्चों। तो एक्चुअली में रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। और इन सेकेंड डेफिनेशन irrational number and rational number together is called real number। समझ गए बच्चों? हिंदी में इस चैप्टर को बच्चों हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है बच्चों? वो सारी की सारी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे यानी कि संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को बच्चों हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो बच्चों हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो बिलोंग करता है एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से। समझ गए बच्चों? तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है कि कोई से भी दो नंबर्स का या 3 नंबर्स का हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। और जो मेथड हम यूज करने वाले हैं बच्चों वो मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि। जनरली आपने 6, 7, 8 क्लास में बच्चों क्या करा था? आपने नॉर्मली एलसीएम लेना सीखा था। एलसीएम मेथड से क्या कर रहा था बच्चों? आपने नंबर्स का यानी कि संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना सीखा था। लेकिन क्लास 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 में हम क्या करेंगे बच्चों? एक नया मेथड सीखेंगे दो नंबर्स का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 कुछ एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं बच्चों? 2 या 3 नंबर का क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। पर बच्चों इस मेथड को सीखने से पहले सबसे पहले सर हमें यह तो पता हो कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बेसिकली एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि एलसीएम क्या होता है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो बच्चों एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चों 2 नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 2 and 4। और मैंने आपसे बोला बच्चों मुझे 2 का और 4 का आप लोग एलसीएम निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ बच्चों? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? सर एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ गए बच्चों? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं बच्चों? लघुत्तम समापवर्तक।
अब सर ये क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, एलसीएम क्या होता है बच्चों? देखो सबसे पहले इंग्लिश में देख लो बच्चों, इंग्लिश में सबसे पहले लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सर लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉमन का मतलब होता है दोनों में आने वाला। और मल्टीपल बच्चों, मल्टीपल का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणांक यानी गुणज, जो कि उनका क्या है, गुणज है यानी कि मल्टीपल है। जैसे बच्चों मैं 2 का टेबल लिखता हूं, तो सर 2 के टेबल में क्या आएगा? 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब बच्चों मैं 4 का टेबल लिखता हूं, 4 के टेबल में क्या आएगा सर? सर 4, 8, 12, 16, 20। अब बच्चों मैंने आपसे बोला क्या था कि 2 और 4 का हमें क्या फाइंड करना है? हमें एलसीएम फाइंड करना है। 2 और 4 का मुझे लघुत्तम समापवर्तक निकाल के बताना है। तो बच्चों 2 और 4 के टेबल में पहले मुझे ये बताओ कॉमन क्या क्या मिल रहा है? सर 2 और 4 के टेबल में हमें कॉमन मिलने वाली फर्स्ट वैल्यू कौन सी है सर? 4। फिर 2 और 4 के टेबल में कॉमन मिलने वाली सेकंड वैल्यू कौन सी है सर? 8। और अगर आगे और बढ़ जाए बच्चों तो 2 के टेबल में अब 10 के बाद क्या आएगा सर? 12 आएगा। तो और क्या कॉमन मिलेगा बच्चों? हमें 12 भी कॉमन मिल जाएगा। तो सर 2 और 4 के टेबल में हमें 4 भी कॉमन मिल रहा है, 8 भी कॉमन मिल रहा है, 12 भी कॉमन मिल रहा है। तो एलसीएम क्या होता है बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों टेबल में कॉमन मिलने वाली सबसे छोटी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो बच्चों 2 और 4 का टेबल देखो, 2 और 4 के टेबल में मिलने वाली सबसे छोटी कॉमन वैल्यू कौन सी है? सर मिल तो हमें 4 भी रहा है, मिल तो हमें 8 भी रहा है, मिल तो हमें 12 भी रहा है, पर सबसे छोटा कॉमन नंबर जो दोनों में मिल रहा है सर वो कौन है? हमारा 4। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 होता है। आया समझ में बच्चों? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो ये तो बच्चों कौन सा मेथड हो गया? दैट इज कॉल्ड टेबुलर मेथड। ये हमने 2 और 4 के पहाड़े की हेल्प से यानी कि टेबल की मदद से क्या करा है बच्चों? एलसीएम निकालना सीखा है। जनरली आपने कैसा सीखा है बच्चों? प्रीवियस क्लासेस में हमने बेटा लिखा 2, 4 और फिर हमने लिया इसका एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर बेटा हमने लिखा 2, सर 1 का 1, 2 1 जा 2। अब बेटा 2 और 4 का फैक्टर क्या है? सर 2 आया और 2 आया, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे सर। 2 2 जा 4 मींस 4 विल बी द एलसीएम ऑफ द बोथ द नंबर्स 2 एंड 4। तो ये तो बच्चों कौन सा तरीका है? बेसिक तरीका जो आप बचपन से सीखते आओ। पर यहां पे हमें कौन सा मेथड सीखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए बच्चों अब मैं क्या करता हूं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कोई से 2 डिफरेंट नंबर लेते हैं यहां पर और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना सीखते हैं? एलसीएम निकालना सीखते हैं। ठीक है बच्चों? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन कोई से 2 बड़े नंबर जो है बच्चों उनका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है बच्चों? तो मैं ले रहा हूं एग्जांपल के लिए बच्चों 12 एंड 36। ठीक है बच्चों? हमारे पास 2 नंबर है 12 एंड 36। तो 12 के सबसे पहले बच्चों आपको लिखना पड़ेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जानते हो बच्चों क्या होते हैं? 12 को हम सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं? सर 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि बच्चों 4 3 क्या होता है? 12। और 4 को सेपरेट करके सर क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 2 बच्चों कितना होता है? 4। तो मतलब बच्चों 12 के कितने फैक्टर आए? सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4 और 4 3 12। बच्चों यही होंगे 12 के फैक्टर। तो 12 यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है? सर 12 यहाँ पे मिल रहा है हमें 2 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगी बच्चों। और सर 3 कितने टाइम से मिल रहा है? सर 1 टाइम मिल रहा है। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या आ गया बच्चों? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें फाइंड करने हैं बच्चों 36 के प्राइम फैक्टर, 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो 36 को हम ब्रेक करके क्या ले सकते हैं? सर 36 को हम ले सकते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि सर 18 2 कितना होता है? 36 है ना। 18 दूनी 36। बेटा 18 को तोड़ के हम क्या ले सकते हैं सर? 9 इंटू 2, क्योंकि 9 2 कितना होता है? 18। और ये वाला 2 बेटा एज इट इज वैसे का वैसा ही। अब 9 को हम और ब्रेक कर सकते हैं क्या सर? यस सर, 9 को बिल्कुल हम ब्रेक करके ले सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9। तो बच्चों हमारे फैक्टर क्या क्या बन गए? सर 3 मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन बच्चों हमें 3 मिल रहा है 2 टाइम्स और 2 भी कितने टाइम्स मिल रहा है 2 टाइम्स। तो मतलब बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36। तो बच्चों 36 के हम क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। सर 36 के फैक्टर क्या आ गए, 3 का स्क्वायर को हम बाद में लिख लेंगे, 2 के स्क्वायर को पहले लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो दिस विल बी द फैक्टर ऑफ 36। अब बच्चों ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं बच्चों, 12 और 36 के फैक्टर में सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो उसकी हमको लेनी है मैक्सिमम पावर। क्या लेनी है बच्चों, मैक्सिमम पावर। तो देखो जरा 12 के फैक्टर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 की पावर में बच्चों कुछ भी नहीं है तो कितना अज्यूम कर लेंगे 1। और 36 के फैक्टर क्या है बच्चों, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों 12 और 36 के प्राइम फैक्टर में 2 कॉमन है कि नहीं है। यस सर 2 तो कॉमन है। और बच्चों मुझे ये बताओ 2 का मैक्सिमम पावर कितना है। सर इसमें भी 2 का मैक्सिमम पावर 2 है और इसमें भी 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो मतलब बच्चों में 2 का स्क्वायर ही लेना है। और सर 3 की बात करें तो इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है। सर यहां पे 3 का पावर 1 है और यहां पे 3 का मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों 2। तो सर आपने बताया था एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे दोनों नंबर्स हैं उनकी प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर ले लेते हैं अगर वो कॉमन है। तो बच्चों इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है और 2 की मैक्सिमम पावर 2 है। इसमें भी प्राइम फैक्टर में 3 है, इसमें भी प्राइम फैक्टर में 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों 2। तो 12 और 36 का बच्चों एलसीएम क्या होगा, 12 एंड 36 का बच्चों एलसीएम होगा कॉमन पावर जो मैक्सिमम है। तो इसमें भी 2 की मैक्सिमम पावर 2, इसमें भी 2 की मैक्सिमम पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर। और इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, लेकिन 3 का मैक्सिमम पावर कितना बच्चों स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 4 जा 36। मतलब बच्चों 12 का और 36 का एलसीएम कितना होता है 36 होता है बच्चों। अब हमें फाइंड आउट करना है बच्चों इसी तरीके से एचसीएफ। क्या सीखना है बच्चों, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम सिंपल सा कंसेप्ट यूज करेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे, जो भी प्राइम फैक्टर है उनकी मिनिमम पावर लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, मिनिमम पावर। तो अगर बच्चों आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना है दो नंबर्स का 12 और 36 का क्या बच्चों, आपको अगर उसका निकालना है एचसीएफ तो आपको दोनों में से क्या लेना पड़ेगी बच्चों, उनकी जो कॉमन पावर है आपको वो कॉमन पावर लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो कॉमन पावर लेके देखते हैं। तो सर जो हमारा 12 है, एक मिनट बच्चों मैं यहां पे मार्कर चेंज कर लूं, हम ले लेते हैं येलो कलर। ठीक है बच्चों, तो जो 12 है बच्चों हमारा 12 में सर हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है दोनों में। और 2 की मैक्सिमम पावर सर चाहे आप पहला फैक्टर देखो चाहे आप सेकंड फैक्टर देखो, दोनों में कॉमन पावर कितनी है सर 2 है। तो सर एक तो हो गया 2 का स्क्वायर, और सेकंड बच्चों 3 जो दोनों में कॉमन फैक्टर मिल रहा है, 3 की मिनिमम पावर, यहां पे 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1, तो मतलब ओनली 3। तो एचसीएफ में और एलसीएम में डिफरेंस क्या है बच्चों, एलसीएम में हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं फैक्टर को ले रहे हैं जो कॉमन है, और कॉमन फैक्टर की कौन सी पावर ले रहे हैं, मैक्सिमम पावर। ठीक, एलसीएम में। और एचसीएफ में हमें क्या करना है बच्चों, जो कॉमन है वही फैक्टर लेने हैं, पर उनकी पावर कौन सी लेनी है, पावर लेनी है मिनिमम। तो यहां पे भी 2 की पावर में स्क्वायर है, यहां पर भी 2 की पावर में स्क्वायर है, और 2 दोनों में है कॉमन, तो इसीलिए हमने लिया है 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से छोटी पावर है ही नहीं, दोनों कॉमन है। बट 3 के केस में बच्चों यहां पे 3 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहां पे 3 का पावर स्क्वायर है, तो दोनों में छोटा कौन होगा बेटा, 3 की पावर 1 की 3 की पावर 2। तो सर 3 की पावर 1 यानी कि ओनली 3, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12 एंड 36 का बच्चों एचसीएफ क्या होगा, सर 12 एंड 36 का एचसीएफ होगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 4 3 जा 12। तो ये आ गया बच्चों आपका एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। समझ गए बच्चों। तो बेसिक प्रॉपर्टी आप याद रखिए, जब भी हम दो नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। याद रखना बच्चों, सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो फैक्टर कॉमन होता है
उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। समझ गया बच्चों। और अगर इन केस बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में खाली वो ही फैक्टर लेने हैं बच्चों जो दोनों में कॉमन है ना। सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं करना एलसीएम की तरह, खाली वो फैक्टर लेने हैं जो कॉमन है। और उनकी पावर कौन सी लेंगे बच्चों, पावर लेंगे हम मिनिमम, है ना। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन था, 3 की पावर 1 और 3 की पावर स्क्वायर, दोनों में छोटी पावर क्या होगी सर, ओनली 3, यानी कि 3 की पावर 1। तो इसीलिए हमने एचसीएफ में ओनली 3 को इंक्लूड करा है। और 2 का स्क्वायर, ऑलरेडी दोनों में पावर 2 है, इसलिए 2 का स्क्वायर लिया है। समझ गए बच्चों। इस पार्ट में यहीं तक। आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको प्राइम फ्रैक्शन के साथ साथ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।